हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे ये बुक 2D से। हम लोग दास गुप्ता के बुक से ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं 2D टू डायमेंशनल पढ़ रहे हैं। उसमें से हम लोग सिस्टम ऑफ सर्कल पढ़ रहे थे। सिस्टम ऑफ सर्कल्स में से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1, ये जो एक्सरसाइज 1 है, इसका फर्स्ट नंबर और ये सेकंड का सारा पार्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ ये थर्ड नंबर का ये फर्स्ट और सेकंड नंबर, ये सेकंड पार्ट हम लोग कर चुके हैं। ये आज हम लोग देखेंगे ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट से आगे देखेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट एक वीडियो में जितना भी हो पता है उतना देखेंगे, फिर हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में फिर उसको देखेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट है, 6 को देखते हैं। चलो धीरे धीरे आराम से एक एक वीडियो में। चलो थर्ड नंबर का ये थर्ड में क्या बोल रहा है, ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है वो देखो। थर्ड पार्ट में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कटिंग द सर्कल दिस एंड दिस। ये जो एक सर्कल हुआ है, एक जो सर्कल है, पिछले वाले जो क्वेश्चन में हम लोग देखे थे फर्स्ट थर्ड 3 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड में जो देखे थे वही कटिंग यहाँ भी हुआ है। ठीक है, ये जो हुआ है कटिंग ये ऑर्थोगोनली हुआ है। ठीक है, देखो ये जो कटिंग हुआ है ये दोनों सर्कल से, इस सर्कल से और इस सर्कल से, ये जो सर्कल हुआ है वो ऑर्थोगोनली कट हुआ है। ठीक है, हुज सेंटर लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस, यानी कि इसका जो सेंटर है वो किस वाले स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। एक ये इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x + 4y + 1 = 0 दिया गया है। ठीक है, और इसका इक्वेशन दिया गया है, इसका इक्वेशन दिया गया है। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। चलो लिख के दिखाते हैं तुम लोग को। यहाँ पे हम लोग का जीवन मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और जो जनरल फॉर्म होता है सर्कल का वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। इसका जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ये जो सर्कल का इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है उसका जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² प्लस ये y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0 हो जाएगा हम लोग का ये। ठीक है, फिर इसको तो अब यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस बार ओरिजिन से होके पास नहीं हो रहा है, मतलब नहीं बोला है कि ये ओरिजिन से होके पास हो रहा है। ठीक है, इस वजह से इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको स्टार देके अभी साइड में रखते हैं। ठीक है, चलो अब अगला वाला जो इक्वेशन 1 है हम लोग का, ये जो सर्कल का इक्वेशन है यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से उसको नहीं लिख दे रहे हैं, बुक में लिखा हुआ है तो वहाँ से ही तुम लोग का कर दे रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग जीवन पता करेंगे। ऑर्थोगोनली है इसका मतलब इसका सेंटर का यहाँ से और इसका सेंटर ये परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका यहाँ पे जो कट हुआ है इसका भी सेंटर से ये जो है ऑर्थोगोनली है, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है, यही चीज़ बोला है। उस केस में क्या होता है 2g(1), अगर इसका में g है, इसका में g लिए हैं तो 2g(1) + 2f(f1) = c + c1 होता है, यानी कि दोनों का यहाँ पे अगर इसको g1 ले लेते तो ये g2 हो जाता है, इसको अगर f1 ले लेते ये f2 हो जाता है, ये c1 ले लेते ये c2 हो जाता है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हम लोग यहाँ पे इसको नॉर्मली रखते हैं g और f के फॉर्म में, बाकी जो 2 इक्वेशन हैं उन दोनों को g1 कर देंगे। एक बार इस कंडीशन में इधर वाले के लिए उस टाइम सेकेंड इक्वेशन से g1 निकालेंगे, तो यहाँ पे g1 = क्या निकल रहा है हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन से। ये कंपेयर करते हैं, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्लास 11th में भी तुम लोग पढ़ चुके हो, हालांकि जानो अभी यहाँ फिलहाल रफली 2g1 = हम लोग x का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है तो तुम्हारा 3 है, तो इसको कंपेयर करेंगे 3 से, तो g1 का वैल्यू मिल जाएगा 3/2, ऐसे निकलता है। तो g1 का वैल्यू क्या मिला 3/2 मिला। ठीक है, हम लोग को f1 का भी वैल्यू वैसे ही निकालते हैं। f1 का वैल्यू 2f1 = y का कोएफिशिएंट को कंपेयर किया जाता है तो -5 है, तो यहाँ हो जाएगा तुम -5/2 हो जाएगा। ठीक है, 2f1 = हम लोग वो करते हैं, और यहाँ से c1 = क्या निकल जाएगा, c1 = ये 6 में निकल जाएगा, 6 निकल गया। तो इन दोनों का अगर ऑर्थोगोनली है, ये जो सर्कल है इस वाले सर्कल से ऑर्थोगोनली है, इसका मतलब इसमें से ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तो वो कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। चलो यहाँ पे 2g के जगह में
जी ही है, यानी कि 2 से 2 कट कट जाएगा। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 2g है, तो 2g इक्वल टू निकालेंगे तो 2g ही मिला हम लोग को। तो जी, ये 2 से 2 कट जाएगा, g इक्वल टू जी ही मिला। तो यहाँ से फॉर्मूला में 2 पुट करेंगे और g के जगह में g ही पुट करेंगे। वैसे भी हम लोग फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं, तो ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये g तुम लोग अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है एकदम ही, तो बेस अगर बनाना चाहते हो तो क्लास 11th का मैं वीडियो शुरू किया हूँ, तो वो जब सर्कल पहुँचेंगे तब देख लेना, या फिर अभी अगर देखना चाहते हो तो सर्च करके डिफरेंट डिफरेंट टीचर के वहाँ मिल जाएंगे, तुम लोग वो सब देख के क्लियर कर लो। पहले क्लास 11th कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में जो सर्कल चैप्टर है, वहाँ पे सर्कल का इक्वेशन, सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, वहाँ सेंटर को किस फॉर्म में हम लोग देखते हैं, जनरल इक्वेशन होता है तो फिर सेंटर का कोऑर्डिनेट को किस फॉर्म में हम लोग देखते हैं, आर इक्वल टू क्या होता है, ये सब वहाँ पे बहुत सारा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है, और वहीं से हम लोग इस सब को बना रहे हैं। ठीक है, वहीं से बना रहे हैं, यानी कि वहीं का बेस हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं G1 निकालने में, G2 निकालने में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का 2g हो जाएगा, और G1 का वैल्यू यहाँ पे 3/2 पुट हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2f हो जाएगा, f के जगह में भी f ही आ जाएगा इसमें हम लोग का, क्योंकि इस वाले सर्कल का इक्वेशन ये वाला है, और इसमें हम लोग का f का वैल्यू f ही है, और 2 तो फॉर्मूला से आया है 2। चलो कंपेयर करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा y के कोएफिशिएंट में कंपेयर करेंगे तो, और f1 का वैल्यू ये -5/2 आया है। ठीक है, और इक्वल टू क्या होता है, c के जगह में c ही है, और ये प्लस का 6 हो गया। ठीक है, चलो इसको देखते हैं क्या देता है हम लोग को। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ से 3g माइनस 5f इक्वल टू मिला हम लोग को c प्लस 6 मिला। इसी को अरेंज करके लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। चलो अरेंज करके अगर इसको लिखना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, 3g माइनस 5f माइनस सी माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको डबल स्टार दे दो, डबल स्टार। चलो यहाँ से काम खत्म हुआ। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से G1 निकालेंगे, F1 निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग का क्या था, ये सेकंड वाले सर्कल का इक्वेशन देखेंगे। अब ये भी ऑर्थोगोनली था, तो यहाँ भी इस केस में भी ये अप्लाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहले तो G1 G2 निकाल लेते हैं इस वाले सर्कल का इक्वेशन से, ये जो सर्कल है इससे निकाल लेते हैं। तो इसका इक्वेशन हम लोग का क्या था, इसको ले लिए थे, इसको लेंगे। अब इसमें से देखो y नहीं है, तो F1 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, 28x है। और साथ ही साथ यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कि इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जनरल इक्वेशन हम लोग का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है जनरल इक्वेशन में वो 1 होता है, और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है हमेशा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 दिख रहा है, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग काम कर लेंगे। पहले तो 4x² और प्लस 4y² माइनस 28x प्लस 29 इक्वल टू जो हम लोग का है क्या, 29 इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम लोग 4 निकाल के हम लोग उसको हटा लेंगे। सबसे 4 कॉमन निकालो, तो 4 यहाँ से 4 कॉमन निकाल दिए, यहाँ बचा x², यहाँ बचा y², और यहाँ बचा 7 बच जाएगा 7x, और यहाँ बचा प्लस का 29/4 बचेगा। ठीक है, ये इक्वल टू 0। यहाँ सबसे 4 कॉमन निकाल दिए, यहाँ से 4 कॉमन निकाले तो यहाँ नीचे 4 लगा दिए, तो ये 4 जाके यहाँ कैंसिल करके फिर से 29 बना देगा अगर 4 का अंदर कर दिए तो। ठीक है, तो यहाँ 4 को राइट साइड भेज के 0 में ख़त्म कर दो, यानी कि 0 में बदल दो उसको, 0 हो गया। तो यहाँ फाइनल हम लोग का बना, ये उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो 0 के डिवाइड में कुछ भी रहे तो वो 0 ही कर देगा। तो ये बन जाएगा x² प्लस ये y² माइनस 7x प्लस ये 29/4 बन जाएगा इक्वल टू 0। यही हम लोग को मिला जो सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, G1 G2। यहाँ से G1 निकालेंगे तो क्या मिला, x² का कोएफिशिएंट क्या है, -7 है। ठीक है, बाई 2 लग जाएगा, 2g1 इक्वल टू कंपेयर करेंगे इसके साथ तो बाई 2 लग जाएगा, और y का है ही नहीं तो f1 इक्वल टू 0 हो गया, और c इक्वल टू मिला हम लोग को 29/4 मिला, 29/4 मिला। अब इन सब को हम लोग सेटिस्फाई करवाएंगे यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में, और जो इसका इस वाले सर्कल का इक्वेशन तो यही रहेगा। तो यहाँ पे G1 का वैल्यू नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, G1 के जगह में हम लोग पुट करेंगे 7/2, 2 + 2f
F1 के जगह में 0 पुट करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये C1, सॉरी ये C के जगह में तो C ही आ जाएगा, और ये C1 के जगह में हम लोग का प्लस 29/4 आ गया। ठीक है, इधर देखो क्या आ रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -7G, और ये पूरा 0 हो गया, इक्वल टू आ गया C प्लस 29/4 आ गया। हम लोग का क्या मिला, ये 4 मिला। तो इसको अगर लेफ्ट साइड करेंगे तो ये सब माइनस का हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। चलो करते हैं, ये -7G -29/4 इक्वल टू C रखते हैं, क्योंकि C का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे C का वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे C का वैल्यू को पुट कर देंगे। चलो ये हम लोग को ट्रिपल स्टार दे दिया, डबल स्टार तक पहुँच चुके थे, ये अगला हो गया ट्रिपल स्टार। ठीक है, चलो अब देखते हैं इन दोनों का काम करते हैं, इन दोनों का C का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, C का वैल्यू पुट करते हैं, या सब्स्टिट्यूशन तुम लोग वो भी काम कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो तुम लोग जानते हो वो सब भी काम कर सकते हो। इन डबल स्टार और ये ट्रिपल स्टार में हम लोग काम करेंगे, इसमें जो C का वैल्यू है उसको डबल स्टार में पुट करेंगे। डबल स्टार में क्या है हम लोग का, डबल स्टार पुटिंग, डबल स्टार में क्या है देखो, डबल स्टार में है हम लोग का 3G -5F -C, तो माइनस के जगह में ये माइनस पुट हो जाएगा और C के जगह में ये पुट कर दो, 7 -7G और माइनस का 29/4। ठीक है, और ये माइनस का 6 इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, यही पुट करना था। चलो देखते हैं यहाँ से, ये 3G और ये 7G, ये माइनस को अंदर कर लेते हैं पहले, तो 3G -5F, ये प्लस का हो जाएगा 7G, और ये प्लस का हो जाएगा 29/4, माइनस का हो जाएगा ये 6, ये साइन को बस अंदर किए हैं, इक्वल टू 0। अब ये 3G और 7G क्या बना हम लोग का, 10G बना, क्या बना, 10G बना। यहाँ पे -5F बना, और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 4 जा 24 आ जाएगा, 24 माइनस का हो जाएगा, और 29 में से घटेगा तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, डायरेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5/4, प्लस का 5/4 आ जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, यही इक्वेशन हम लोग को मिला। यहाँ से 4 को एलसीएम लेके तुम लोग इसके साथ भी कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे 40G हो जाएगा, और ये माइनस का 20F हो जाएगा, और ये प्लस का 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। पूरा का बट्टा में 4 आ जाता, फिर उसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो वो ख़त्म हो जाता 4 वाला, तो इस वजह से इसको ऐसे कर दिए। ठीक है, चलो आगे करते हैं, इसको भी एक ए इक्वेशन दे दो, इसको ए इक्वेशन दे दो। अब ये ए इक्वेशन मिला, तो अब हम लोग का यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन, ये जो हम लोग का स्ट्रेट लाइन था, ये जो सेंटर जो है वो इस स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा है, और सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर इस जनरल इक्वेशन के फॉर्म में है तो सेंटर का हम लोग का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा -G, -F, ये मिलता है हम लोग का। ठीक है, क्लास 11th में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, और जान लो, हालांकि इसका इंट्रोडक्शन वाला क्लास एक अलग से हम करवा देंगे, सर्कल में जनरल इक्वेशन क्या होता है, उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो सब। ठीक है, जब जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा तो उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाता है -G, -F। ठीक है, तो ये -G, -F होता है, तो ये इस पर सेटिस्फाई करना चाहिए इस लाइन को, तो x के जगह में ये -G और y के जगह में ये -F पुट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग का बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, सेंटर लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, लिख सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेज भी, सेंटर लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या लिखेंगे, 3x + 4y + 1 इक्वल टू 0, और सेंटर क्या है हम लोग का -G और -F मिला है, तो -G इसे यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, इसके वजह से यहाँ -3G हो जाएगा, और माइनस का 4F हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो गया। ये बी इक्वेशन ले लो, ये बी इक्वेशन ले लो। अब इन दोनों में से एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के ख़त्म कर दो, G का वैल्यू निकाल दो, F का वैल्यू निकाल दो, और इस जनरल इक्वेशन में पुट कर दो, कहानी ख़त्म हो गया। यही था हम लोग का 3rd नंबर क्वेश्चन। चलो यहाँ से तो पहले ही कॉमन निकाल लेते हैं, बिना कॉमन निकाले बनाएंगे तो वो नहीं आएगा आंसर हम लोग का। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकालते हैं, कितना निकालेंगे, 5 कॉमन निकालेंगे, 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 8G, क्या बचेगा 8G, और यहाँ बचेगा माइनस का 4F, और यहाँ बचेगा प्लस का 1 इक्वल टू 0, यही बचेगा हम लोग का। यहाँ से अगर 5 कॉमन निकाल के उसको 0 साइड भेज देंगे डिवाइड में, फिर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5 कॉमन निकाल के
ख़त्म कर दिए 5 को, और ये राइट साइड भेज के 0 कर दिए, कहने का मतलब। अब देखो यहाँ पे ये ए और ये बी बना, ठीक है, ए बी को एलिमिनेट करो, ए बी को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए एंड बी, ए और बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो यहाँ पे लिख देते हैं 8g माइनस 4f प्लस का 1 इक्वल टू 0 है, यहाँ पे माइनस का 3g माइनस का 4f प्लस का 1 इक्वल टू 0 है। सबका साइन चेंज कर दो, ये प्लस ये माइनस, सॉरी ये भी प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ होगा क्या 11g, और ये भी ख़त्म हो गया इक्वल टू 0। तो g इक्वल टू हम लोग को मिला क्या 0, g इक्वल टू क्या मिला 0 मिला। g इक्वल टू अगर 0 मिला तो पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, यहाँ पुट कर दो, g इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये पुट करेंगे तो माइनस 4f प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 4f इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का क्या, ये -1, ये -4f इक्वल टू -1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। अब f इक्वल टू 1/4 आया तो ये c का में पुट कर दो, कहाँ है c, अच्छा यहाँ पे पुट कर दो ना, ये ट्रिपल स्टार में g को 0 कर दो, c का वैल्यू क्या आ रहा है, c का वैल्यू आ रहा है तुम लोग का -29/4। यहाँ पे ट्रिपल स्टार में देखो, ट्रिपल स्टार में यहाँ पे -7g, तो g के जगह में 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, c का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, ये -29/4। c का वैल्यू क्या मिला, c का वैल्यू हम लोग को मिला -29/4 मिला है, ठीक है। चलो ये मिला हम लोग को, यही। अब इसको जनरल इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, वाई स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2g, जी के जगह में 0 पुट करेंगे तो वो खत्म हो गया, ये टर्म ही खत्म हो जाएगा, 0 यहाँ जी के जगह में 0 आ जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, खत्म। ये अब एफ के जगह में 1/4 पुट करते हैं, एफ के जगह में 1/4, तो 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, और ये y हो जाएगा, और माइनस का ये 29/4 हो जाएगा, 29/4 नहीं काटना है, क्यों नहीं काटना है, इस 2 यहाँ पे दिख रहा है, ये नहीं काटेंगे अभी फ़िलहाल, इक्वल टू 0 क्यों नहीं काटेंगे, यहाँ देखो 4 एलसीएम लेने में आसानी होगी, तो यहाँ ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 4y स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये सब अब लिख के नहीं दिखाएंगे कि इसमें एलसीएम लिए 4 आया, 4 को पूरा का बट्टा में लिख लिए, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 4 को 1 से डिवाइड देंगे तो हम लोग का क्वोशेंट आएगा 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो सब अब तुम लोग बच्चे नहीं हो, ठीक है, वो सब काम कर सकते हो। तो ये 4 एलसीएम ले लिए, 4 यहाँ आ जाएगा, प्लस ये 2y यहाँ आ जाएगा, माइनस का ये 29 आ जाएगा, ये y में ये 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, 4 को उधर भेज देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, 4 यानी कि 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। फाइनल हम लोग को जो भी मिलेगा यही इक्वेशन मिलेगा, 4 ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से काट दे रहा हूँ क्योंकि पेज ख़त्म हो गया था, नहीं तो और एक लाइन लिख के दिखा ही देते, ठीक है, और यही आंसर भी होना चाहिए। कितना नंबर, थर्ड का, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 29 इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे।